तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक अलग ही दुनिया में समन हो गया था और उस बंदे का नाम होता है मित्सुकी। और मित्सुकी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसका ड्रीम था कि वो एक दिन दूसरे दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाएगा। और फाइनली आज वो दिन आ गया है और मित्सुकी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि रॉयल गार्ड्स मित्सुकी को बाहर फेंक देता है। इसे देख के मित्सुकी कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें मित्सुकी को दिखाया जाता है जो कि एक नदी के किनारे बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहा था क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी हमें उधर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि मित्सुकी के पास जाती है और जाके मित्सुकी को बोलती है कि क्या तुम सुन रहे हो। पहले तो मित्सुकी नहीं सुनता लेकिन बाद में मित्सुकी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और वो लड़की मित्सुकी को देख के बोलती है कि माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया है। तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम एक लॉस्ट वन हो। और मित्सुकी बोलता है कि लॉस्ट वन, और वो लड़की बोलती है कि लॉस्ट वन उन्हें बोला जाता है जो कि अलग दुनिया से इधर आ जाते हैं और तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम अलग दुनिया से आए हो। और तभी वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है और वो बोलती है कि मेरा नाम मियुई है और मैं एक प्रिस्टेस हूँ। और नेक्स्ट सीन में वो लोग बातचीत करने लगते हैं और मित्सुकी बोलता है कि तुम क्या किसी रिलीजन के साथ ऐड हो। और तभी मियुई बोलती है कि नहीं, मैं एक चर्च के अंदर काम करती हूँ जहाँ पे मैं लॉस्ट वन लोगों को ढूंढ के उनको रहने के लिए जगह देती हूँ। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक जगह दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें खाने का इंतजाम खुद ही करना होगा और खुद ही काम करना होगा। और इसे सुन के मित्सुकी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और नेक्स्ट सीन में वो लोग जाने लगते हैं। और जाते जाते मित्सुकी मियुई से बोलता है कि मुझे नहीं लगता था कि कोई अदर वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है और ये तो मेरे लिए एक नया बात है। और तभी मित्सुकी पूरे शहर को देखता है और वो देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि पूरा का पूरा शहर जापानीज कल्चर और जापानीज टाइप के बिल्डिंग से भरा था। और इसे देख के मियुई बोलती है कि क्योंकि ज़्यादातर जो लॉस्ट वन होते हैं वो जापान से ही आते हैं और इसी वजह से इधर जापानीज लैंग्वेज और जो जापानीज कल्चर है वो फैला है। और तभी मित्सुकी को याद आता है कि वो लोग तो जापानीज में बात कर रहे थे। और इसे सुन के मियुई बहुत ही ज़्यादा शॉक होती है और वो बोलती है कि क्या बेवकूफ़ हो तुम। और नेक्स्ट सीन में मियुई मित्सुकी से बोल रही होती है कि लगता है तुम्हें इधर का किंग ने समन किया है और इधर 3 टाइप के समनर पाए जाते हैं जो कि है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। थर्ड क्लास इधर कॉमन है और जो सेकंड क्लास है वो तुम जैसे लोग हो। और यहाँ तक कि जो हमारा किंग है वो भी सेकंड क्लास का बंदा है। और जो फर्स्ट क्लास जैसे कि मैं, जो कि चर्च के रेस्पॉन्सिबिलिटी में रहते हैं और हमारे सुपीरियर्स को सर्व करते हैं। और तभी मित्सुकी बोलने लगता है कि वैसे तो मेरे पास कोई अमेजिंग स्किल नहीं है, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि मेरे पास नल स्किल है। और मित्सुकी ये भी बोलता है कि लेकिन मुझे पता है जो मेरे साथ और एक समन हुआ था उसके पास कोई ना कोई अमेजिंग स्किल होगा। और इसे सुन के मियुई बोलते है कि अदर वन वो कौन है। और तभी मित्सुकी बोलता है कि हाँ, मुझे वैसे तो उसका चेहरा याद नहीं है, लेकिन उसका जो चेस्ट था वो काफी ज्यादा बड़ा था। और तभी मियुई ट्रांसमिशन मैजिक के जरिए सभी इंफॉर्मेशन और एक लड़की के पास भेज देती है। और नेक्स्ट सीन में वो लोग चर्च में पहुंच जाते हैं और तभी मित्सुकी उसका पावर चेक करने के लिए रेडी होता है। और जो मियुई होती है वो बोलती है कि तुम अपना जो कॉन्शियसनेस है वो अपने पावर के साथ लिंक करो, तभी तुम अपना असली पावर को जान पाओगे। और मित्सुकी भी ऐसा ही करता है और उसके अंदर कुछ होने लगता है। और जो मित्सुकी होता है वो प्योर कॉन्सेप्ट के जरिए अपना पावर को सामने रखे पत्थर पे मार देता है, जिसके वजह से उधर एक बहुत ही भयंकर ब्लास्ट होता है। और मित्सुकी बोल रहा होता है कि ये पावर तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और तभी मियुई बोलती है कि मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा है, तुम्हारे पास नल पावर है जिससे कि तुम किसी भी चीज को नलीफाई कर सकते हो। और इसे सुनने के बाद मित्सुकी बहुत ज्यादा खुश होता है और मित्सुकी बोलता है कि अब मैं जो कुछ भी हेट करता हूँ उसे मैं अपने रास्ते से हटा दूंगा। और ऐसा बोल के वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। लेकिन तभी हमें उधर मियुई को दिखाया जाता है जो कि एकदम से ही अपने अंदर से नाइफ निकाल के वो नाइफ सीधा मित्सुकी के सिर पे मार देता है और जो मित्सुकी होता है उधर ही मर जाता है। और तभी मित्सुकी के बॉडी से बहुत ही हाई अमाउंट में मैजिक निकल रहा होता है, जिससे कि उधर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जो चर्च का रूफ होता है वो टूट जाता है। और तभी मियुई मित्सुकी के पास जाके बोलने लगती है कि तुमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है कि तुम्हें डेथ की सजा हो, लेकिन तुम एक लॉस्ट वन हो और जो विलेन है वो मैं हूँ और तुम एक विक्टिम हो। और जो लॉस्ट वन होते हैं वो हमारे वर्ल्ड को बहुत ही ज्यादा डैमेज करते हैं, इसलिए तुम्हारा ये आज हाल हुआ है। और मियुई ये भी बोलती है कि जो कोई भी लॉस्ट वन होगा
मतलब कि दूसरे दुनिया से आएगा, मैं उन्हें एक के बाद एक खत्म करते जाऊंगी, क्योंकि यही मेरा काम है। और नेक्स्ट सीन में म्यूई किसी से बात कर रही होती है और वो बोलती है कि इधर एक नहीं बल्कि 2 अदर वर्ल्डर्स है, और एक को तो मैंने निपटा दिया है, लेकिन जो दूसरा है जो कि किंग ग्रीसरिका के पास है। और म्यूई ये भी बोलती है कि मुझे बस इन्फॉर्मेशन चाहिए, जब मुझे पक्का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तब मैं कैसल के अंदर चुपके से जाके उसे भी खत्म कर दूंगी। और तभी वो मैजिक वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें इधर थोड़ा दिन रहना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा होमलैंड है और तुम 10 साल पहले इधर आए थे। और इसे सुनने के बाद म्यूई बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है और म्यूई बोलती है कि क्या तुम्हें अब भी ये बात याद है कि ये मेरा होमलैंड है। और वो बंदा भी बोलता है कि हाँ, मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ। और तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे म्यू छोटी थी और उधर जो उसका गांव था वो पूरा तबाह हो गया था, क्योंकि एक अदर वर्ल्डर ने गलती से इसके पूरे गांव को तबाह कर दिया था। लेकिन जो वो अदर वर्ल्डर्स है उसका कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था। और तभी हमें उधर एक हीरो को दिखाया जाता है जो कि उस अदर वर्ल्ड्स को मार देता है, लेकिन वो अदर वर्ल्डर मरने के बाद एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो वो हीरो होती है वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उधर एक चर्च का जो मेन प्रीस्ट होता है वो आ जाता है और वो बहुत ही आसानी से उस मॉन्स्टर को मार देता है। और उस हीरो का नाम फ्लेयर होती है। और उधर प्रीस्ट आके फ्लेयर से बोल रहा होता है कि लगता है इस विलेज का एक सर्वाइवर्स बच गया है और इस सर्वाइवर्स का देखभाल करने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ फ्लेयर। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि म्यू होती है जो कि अब एक एग्जीक्यूटर बन चुका था। और तभी हमें उधर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उड़ के आती है और उसका नाम मोमो होता है। और मोमो आके म्यू के सामने बहुत ही ज्यादा एक्टिंग करने लगती है और म्यू को पकड़ के बहुत कुछ बोल रही होती है। और ये सब देख के म्यू बोलती है कि तुम मेरा सर्वेंट नहीं हो बल्कि तुम मेरा एक हेल्पर हो, तो बताओ तुमने क्या वो दूसरे वाले बंदे को ढूंढ लिया है। और मोमो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, वो ग्रीसरिका का जो कैसल है उधर है। और म्यू बोलती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है मोमो। और तभी हमें चर्च के बाहर रॉयल गार्ड्स को दिखाया जाता है और इसे देख के मोमो बोलता है इधर 5 लोग आए हैं। और जो म्यू होती है वो बोलती है कि क्या तुमने कुछ गलत कर दिया इसलिए वो लोग इधर आए हैं। और तभी मोमो बोलती है कि मैंने तो ज्यादा कुछ नहीं किया बल्कि एक गार्ड को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था, शायद इसलिए ये लोग इधर आए हैं। और तभी म्यू चर्च के बाहर जाती है और बाहर जाके वो चिल्ला के बोलती है कि जो कोई भी रॉयल गार्ड्स है वो बाहर आ जाए, और मुझे पता है कि तुम लोग इधर छुपे हो। और तभी रॉयल गार्ड्स आते हैं और वो बोलते हैं कि अपना मुंह बंद रखो एग्जीक्यूटर, तुमने हमारे नाक में बहुत ज्यादा उंगली किया है और इसका तो फल तुम लोगों को भुगतना होगा, अब तुम मरने वाले हो। और तभी म्यू अपना नाइफ बाहर निकाल लेती है और फाइट के लिए रेडी हो जाती है। और तभी उन लोगों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइटिंग हो रहा होता है और म्यू भी बहुत ही खतरनाक फाइट कर रही होती है। और तभी एक रॉयल गार्ड्स बोलता है कि अब इसे संभालो, और वो अपना स्वॉर्ड निकाल के बोलता है कि फायर ब्लेड, और उसका जो ब्लेड होता है वो पूरा आग से कवर होके एक बहुत ही खतरनाक सा फायर बॉल म्यू की तरफ जाने लगता है। लेकिन जो म्यू होता है वो अपना एक मैजिक शील्ड यूज करता है जिसके वजह से उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है, जिसे देखने के बाद वो गार्ड बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। और गार्ड उसे देख के ये भी बोल रहा होता है कि ये तो एक इम्पॉसिबल है क्योंकि ये तो काफी ज्यादा यंग है, क्या ये फ्लेयर है। और तभी म्यू बोलती है कि मैं फ्लेयर नहीं हूँ बल्कि उसकी सक्सेसर हूँ। और तभी म्यू बहुत ही एक बड़ा बेल समन करती है और उस बेल की आवाज की वजह से एक गार्ड का बॉडी उधर ही फट जाता है और दूसरा गार्ड म्यू के ऊपर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन जो म्यू होता है उसके नाइफ के जरिए उसे भी काट देता है और वो गार्ड उधर ही मर जाता है। और हमें नेक्स्ट सीन में मित्सुकी की ग्रेव को दिखाया जाता है जहाँ पे म्यू जाके उसके ग्रेव के ऊपर फूल देके बोलती है कि भले ही तुम्हारा एज कम हो लेकिन तुम एक मॉन्स्टर हो। और नेक्स्ट सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि दूसरे वर्ल्ड से समन होके इधर आई है और वो लड़की आसमान को देख के बोल रही होती है कि एक नया वर्ल्ड, लेकिन मुझे जरा से भी फिक्र नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। और तभी उधर उड़ के म्यूई आती है और वो दोनों बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो इस कहानी के पार्ट को हम इधर ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और चैनल पे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।